इतनी देर हो गई, ऋषभ का कॉल भी नहीं आया। पता नहीं जानकी मिली कि नहीं मिली, वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं, टेंशन के मारे नींद भी नहीं आ रही है। एक काम करती हूँ, महेश जी को उठा ही देती हूँ। महेश जी उठिए ना, थोड़ी सी सीरियस बात हो गई है। आप सोई नहीं अभी तक? आज आधी रात से जानकी मिसिंग है, सरला जी के घर से गायब हो चुकी है। क्या? हाँ। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको कैसे पता चला? कुछ देर पहले ही मुझे पता चला। और टेंशन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। करना क्या है? तो चलते हैं ना हम लोग भी ढूंढते हैं चल के। नहीं जी, हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऋषभ और करण उनके साथ गए हैं जानकी को ढूंढने। अरे तो आपको तभी बताना चाहिए था ना मुझे। आप भी पता नहीं क्या करती हैं। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, जाके मैं छोड़ के नहीं जा सकती। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कैसे जा सकती है मैं छोड़ के? अरे उसे कभी हमने नौकर मारा ही नहीं, वो तो घर की अपनी थी, कितनी बार तनख्वाह देने की कोशिश की, लेकिन कभी भी पैसे नहीं लेते थे, बोलते थे अगले महीने कभी बोलते ना। ऐसे नहीं जा सकती, मुझे तो वो कभी छुट्टी नहीं लेती थी और उसके कितने सारे काम पड़े थे। अभी तेरी शादी, इसकी शादी, सब कुछ उसे करना था। वो तो मेरी तरह तुम्हें भी अपनी बेटियां मानती थी, ऐसे नहीं हो जा सकती। ऋषभ वो नहीं गई है, वो यही वो है, वो नहीं जा सकती। यार आप लोग ऐसा रहोगे तो मेरा क्या होगा यार, सीरियसली मम्मा। आप ऐसे रोएंगे तो उन दोनों का क्या होगा? उनको भी तो संभालने के लिए कोई चाहिए ना। प्लीज, आप जानकी आंटी किधर भी होंगे, उनको कितना दुख लगेगा उनको आप ऐसे रो रही हैं। आप प्लीज रोइए मत, प्लीज मेरे लिए, प्लीज। प्रीता, अरे क्यों रो रही हो इतना? तुम्हारा इतने रोने से क्या जानकी आंटी वापस आ जाएंगी? बोलो। अरे तुम्हें पता नहीं है यार, तुम ना रोते हुए बिल्कुल अगली लगती हो, एकदम टेरिबल, समझी? तुम पागल हो? कैसे इंसान हो तुम? तुम्हें कोई होश भी है? तुम्हें पता है मैंने फोन पे क्या सुना है? जानकी आंटी नहीं रही है करण। मेरी माँ पे क्या बीत रही है तुम्हें पता है? और इस वक्त तुम्हें ये दिख रहा है कि कौन अच्छा कौन बुरा लग रहा है? ऋषभ जी लेके जाइए इसे प्लीज। प्रीता जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप, मैं जानता हूँ कि आप दुखी हैं, लेकिन आप करण से। मैं अगली हूँ, बहुत अगली हूँ, हमेशा अगली दिखती हूँ। I don't need to know it from you. मैं जानता हूँ अपने छोटे भाई को थोड़ा उसको बात करने की अकल नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। वो बहुत इमोशनल है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है वो। मैं जानता हूँ कि आपको जानकी आंटी के जाने का बहुत दुख है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ एक बात बोल सकता हूँ प्रीता जी, इसका दुख आपके दुख से कम नहीं होगा। जब हमारे पापा को हार्ट अटैक आया था ना, ये छोटा था, ये मैंने देखा था इसको कैसे ये कोने में बैठ के सुबह सुबह के रो रहा था, और इसको तो कोई ये बोलने वाला भी नहीं था कि तू चुप हो जा। लुकिंग टेरिबल, सिर्फ शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर है और कुछ नहीं। अगर आप उन्हीं शब्दों को किसी और नजरिए से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वो नहीं कह रहा था जो आप सोच रही हैं। He said, "Do not cry, you're looking terrible." बड़ी बेटी होने के नाते, एक बहन होने के नाते आपका इन दोनों रिलेशंस के प्रति एक फर्ज बनता है। अगर आप रोएंगी, जिनकी हम मिसाल देते हैं, ये वक्त आपके रोने का नहीं है प्रीता जी, ये वक्त आपको उनके आंसू पहुंचने का है। आप कैसे कमजोर पड़ सकती हैं प्रीता जी, ये समझाना चाहता था। लेकिन जब मेरे फादर को हार्ट अटैक आया था, मैं कॉलेज में था, और जो अभी इसने आपसे कहा ना, वो तो मेरे से किसी ने नहीं कहा था। शायद कहा होता, काश कहा होता। अगर कहा होता तो जो मैंने 2 महीने के बाद किया था ना, वो मैं शायद पहले कर लेता।
2 महीने के बाद मैं अपनी मॉम के पास गया, उनके आंसू पोंछे, अपने भाई के पास आया, उनके आंसू पोंछे, अपने पूरे परिवार को संभाला। लेकिन उस वक्त इन सब बातों की जब जरूरत थी तब मैंने नहीं किया। तब मैंने वो किया जो सब लोगों ने किया, उनके साथ बैठ के रोया, लेकिन उससे सिचुएशंस नहीं सही हुई, उनसे सिचुएशंस बदली नहीं। इसलिए मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसा मत सोचिए। मैं जानता हूँ कितना सेंसिटिव है, घर जाके मेरे गले रख के रोएगा। बात कहने का तरीका होना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, आप सच में बहुत समझदार हो। ऐसे हालात में सबको संभालना आपको कितने अच्छे से आता है, लेकिन हम ही अपने आंसू नहीं संभाल पा रहे। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, कुछ भी नहीं है। हम लोग अभी हॉस्पिटल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। चल, तू उनको लेके चलना। चले। उठाया क्या फोन? नहीं उठा रहा। अगर इस बार नहीं उठाएगा ना तो मैं प्रीता को फोन ट्राई करूंगा। एक लास्ट बार ट्राई कर लेता हूँ। कर लीजिए। हेलो हेलो हेलो। यस मॉम। ऋषभ, जानकी मिली क्या? सही सलामत है ना पुत्र? सब ठीक है ना? मॉम वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? जानकी ठीक है ना? सब कुछ ठीक है ना वहाँ पे? मॉम, जानकी आंटी नहीं रही। क्या हुआ? जी क्या हुआ? आप बोल क्यों नहीं रहे कुछ? शी इज ऑफ नाउ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके। अरे क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ? बोलिए ना क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे बोलूं। जानकी का स्वर्गवास हो गया। हमें चलना चाहिए। आप संभालिए अपने आप को। अरे आप ऐसे चुपके क्यों बैठे हैं? बेबी, क्योंकि करण और ऋषभ की गाड़ी किसी भी वक्त हमारी गाड़ी से क्रॉस करने वाली है, इसलिए। ओह, गॉन। ये लोग हॉस्पिटल गए हैं। लेकिन ऐसा क्या पता चला तुम्हें? मुझे बताओ तो। बेबी, हैव पेशेंस। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं। तुम सुनोगी ना, तुम्हें 440 वॉट का झटका लगेगा। ओके, जस्ट चिल। हम उनको फॉलो करेंगे क्या? बेबी सब्र करो, सब बताऊंगा तुम्हें। जस्ट गिव मी सम टाइम। लेकिन क्या? अरे मैं तुमसे कह रहा हूं ना, जस्ट गिव मी सम टाइम, हैव पेशेंस। सब बताऊंगा मैं तुम्हें, सब कुछ शेयर करूंगा। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? और करण और ऋषभ तो इस रास्ते से नहीं गए। मैं तुम्हारा मर्डर करने वाला हूं। आओ, तुम्हारा मर्डर करने वाला हूं मैं। कम, आओ बाहर आओ। पर आओ तो सही, बताता हूं मैं। आओ तो सही, तुम बाहर तो आओ। कम, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हमारी लाइफ में इतनी बड़ी टेंशन चल रही है और तुम्हें सेलिब्रेट करने की पड़ी है। बेबी, तुम सुनोगी ना मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं, तो तुम्हें 440 वॉट का झटका लगेगा। तुम सुनोगी तो तुम्हें भी सेलिब्रेट करने का मन करेगा। मतलब? बेबी, मतलब ये कि जानकी मर चुकी है। जानकी इज डेड। What? I'm to say,
पता? बेबी मुझे इसलिए पता क्योंकि मैंने उन लोगों की बातें सुनी। जानकी की लाश क्रेस्ट केयर हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। जानकी हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट चुकी है। She is gone forever. I can't believe it. So let's celebrate. क्या? हेलो, क्रेस्ट केयर हॉस्पिटल। या एक्सक्यूज मी। इन अ लाइन। अरे हम लोग सब एक साथ हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले फोन किया था ना, वो लेडी जिनके बारे में आपने बताया था कि शी इज नो मोर, हम उन्हें या सचिन इन्हीं मॉक रूम ले जाओ। ये फाइल्स में आप लोग। हेलो, हाँ सर बोलिए। आइए आप लोग। ये देखिए, क्या यही औरत है? देखिए गौर से पहचानिए। देखिए सृष्टि, अरे ये वो लेडी नहीं है जिनकी बात हम कर रहे थे। ये हमारी जानकी आंटी नहीं है। आप हम एक गलत महिला के पास ले आए। अरे मैडम, मैं आपको गलत औरत के पास क्यों लेके आऊंगा? आज की रात हमारे हॉस्पिटल में एक ही औरत जलकर मरी है और वो ये है। यार आप मेरी बात सुनिए, ये वो नहीं है जिनको हम ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब जानकी आंटी जिंदा है। माँ, जानकी आंटी जिंदा है। अपना फोन निकाल शशि। देखिए, मैं इनकी बात कर रही हूँ। ये इस हॉस्पिटल में आई है। ये इस हॉस्पिटल हाँ, मैं में इनकी बात कर रही थी। एक्सीडेंट था। इनको नहीं पता होगा, रिसेप्शनिस्ट को पता होगा। चलो। cheers. Baby, I'm so excited. I'm just like, क्या खबर सुनाई तुमने? जानकी is dead. हमारे लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन is dead. We are safe. We are free. अब पकड़े जाने का कोई डर नहीं. I'm so happy. मेरा डांस करने का मन कर रहा है. I just can't tell you मैं कितनी खुश हूँ. तुम्हें इस तरह खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पता है तुम्हें, तुम्हारा यही रूप देखने के लिए ना मैं तुम्हें अब तक ये बात नहीं बता रहा था। Best surprise ever. I love you. I love you too, baby. Anything for you. हमारी लाइफ की जो सबसे तेज धारी तलवार थी ना, अब वो हट चुकी है। मतलब पकड़े जाने का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारा भांडा जो फोड़ सकता ना, वो तो मर गई। You are dead, जानकी. You are dead for us. बेबी अब तुम देखना। पता है जानकी के बाद अब किसकी बारी है? किसकी? करण, ऋषभ, प्रीता, सृष्टि। तुम देखना, मैं इन चारों को बर्बाद कर दूंगा। उनको इतनी तकलीफ पहुंचाऊंगा कि वो सपने में भी नहीं सोच पाएंगे। I will destroy them. Just wait and watch. I know you will. Cheers. दे, ऐसा भी हो सकता है ना कि जानकी आंटी घर चली गई हो? नहीं सृष्टि, ऐसा नहीं हो सकता। वो उस बंदे ने कहा था ना कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और बहुत खून बहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालत में वो अकेले घर गई होंगी। लेकिन एक बात तो पक्की है, जानकी आंटी हमारे घर आ रही थी कुछ बताने के लिए। समथिंग वेरी अर्जेंट यार। उनको जरूर कुछ याद आया होगा करण, और मुझे तो लगता है उनको कुमकुम भाग्य हॉल की आग वाला कुछ याद आया होगा। मुझे लगता है उसे जो भी याद आया ना, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल इस वक्त तो बस वो ठीक हो। चलिए पूछते हैं। आई एम रियली सॉरी मैम, आप इनकी बात कर रही थी। एक्चुअली ये तो जिंदा है, इनका इलाज चल रहा है। माय गॉड, आप लोग। देखिए मैम, एक्चुअली जिस टाइम आपका कॉल आया उस टाइम यहाँ बहुत रश था और गैस ब्लास्ट विक्टिम्स के इतने कॉल आ रहे थे कि मैंने गलती से आपको ये बता दिया कि उनकी डेथ हो गई। आई एम रियली सॉरी। ये सॉरी ना, सॉरी का राग गाना बंद कीजिए और ये बताइए कि जानकी आंटी कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर पे इमरजेंसी वार्ड के बगल में। चल एक्सक्यूज मी सर, ये उस पेशेंट के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। एक मिनट मैडम, एक बात बताइए, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं?
मतलब जिंदा इंसान को अपने डेड बता दिया, सुनने वाले पे क्या गुजरती है पता है आपको? हाँ, प्रीता कितना रो रही थी यार। करण बस करना बेटा, इट्स ओके। नहीं महेश अंकल, करण सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको आइडिया भी नहीं कि हमारी हालत क्या हुई थी। जो करण सर ने कहा है ना वो दिमाग में फिट कर लेना। ऋषभ जी, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। थैंक यू फॉर व्हाट? क्योंकि तू मेरा भाई है। आप लोग? डॉक्टर, हम इनकी फैमिली। डॉक्टर साहब आप जल्दी आईसीयू में चलिए। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत क्या थी इतनी रात को घर से बाहर निकलने की? अरे कुछ समझ ही नहीं आता इसे। अगर कोई जरूरी काम था तो कम से कम हमें उठा ही देती, लेकिन नहीं, बिना सोचे समझे बस घर से निकल पड़ी। अरे इसे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक करती है। हाँ, इसे कभी सोचा भी, इसका तो दिमाग है ही नहीं ना। कभी कोई अपने दिमाग का इस्तेमाल करती ही नहीं है, हमें परेशान करती रहती है बस। तुझे पता है कितने घंटों से सड़क पे हम तुझे ढूंढ रहे हैं। अरे रात को इतनी देर से आए हम लोरी से, उसके बाद सो रहे थे, लेकिन नहीं, तू बस घर से गायब हो गई बिना किसी को बताए। मैं, प्रीता, सृष्टि, हम कितने घबरा गए थे, इधर उधर तुझे ढूंढ रहे थे और बस चुपचाप सुनती जा रही है। अरे वो करण, ऋषभ, वो लोग भी आ गए अपने घर से। तूने सबको परेशान किया, तेरी वजह से सब लोग इतने परेशान हो गए और तुझे ढूंढ रहे थे, और तू यहाँ चुपचाप लेटी हुई है। अगर तू चुपचाप लेटी हुई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे माफ कर दूंगी। मेरी तरफ देख, और ऐसे क्या देख रही है? मैं तुझे डांटूंगी, और मैं तुझे बता रही हूँ मैं तुझे नौकरी में रखूंगी नहीं। ये क्या समझती है? ये सब गलतियां करती रहेगी तो इसको नौकरी में रखती रहूंगी। मैं इसे नौकरी में नहीं रखूंगी, मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगी। मैं इसे नौकरी में नहीं रखूंगी, मैं बता रही हूँ। मैं इसे नौकरी में नहीं। ओके। ये इतने साल से हमारे यहाँ नौकरी करती है, इसका मतलब क्या है? ये अपनी मनमानी करेगी। तूने जान निकाल दी थी जानकी, हमारी जान निकाल दी थी तूने। तुझे पता है हम कितने घबरा गए थे। तुझे नहीं पता, तू हमारे घर में काम करती, लेकिन तू हमारे घर की अब नहीं है। जब पता चला ना कि तू हमारी हालत प्रीता सृष्टि में हम, तुझे पता है ना छोटी छोटी बातों में मैं कितना घबरा जाती हूँ। घर में किसी को इतनी सी चोट लग जाए तो मुझे पीछे तो बस सो रही है, उनको तो पता भी नहीं तेरी हालत। अगर उनको पता चलेगा तो उनकी क्या हालत होती। और मेरी तो जान निकल गई थी जानकी। सच कह रही हूँ, अगली बार तूने ऐसा किया तो मैं सच में तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। मैं तुझे नौकरी में नहीं रखूंगी जानकी, नहीं रखूंगी। बस माँ, बस प्लीज। अच्छी और खुशी की बात यह है कि जानकी आंटी बिल्कुल ठीक है। माँ देखो, आपको पता है, ये तो अच्छा हुआ कि आप टाइम पे मिल गए। हम लोग आपको इतना ढूंढ रहे थे। बाय गॉड की सीरियस कसम, अगर आप मुझे रास्ते पे मिल जाते ना तो वही ठोक देती, शूटेड साइड ही कर देती। पागल है क्या है ये लड़की? कम से कम वक्त देखकर तो मजाक किया कर। कैसे पागल है ये, कुछ भी बोलते। दी आप है ना मेरे और जानकी आंटी के बीच में मत आओ, ठीक है ना? मैं सबसे छोटी और सबकी फेवरेट, तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ इनको, है ना जानकी आंटी? और वैसे भी इतना टेंशन दिया इन्होंने, थोड़ा डांटू नहीं क्या मैं इनको? जानकी आंटी आप ठीक तो है ना? जानकी आंटी, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया था कि आपको इतनी रात को हमारे यहाँ पर आना पड़ा? मुझे पता है जानकी आंटी, आपकी याददाश्त वापस आ गई है ना? बोलिए ना जानकी आंटी, आपको सब याद आ गया है ना?